राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन जारी। एनपीएस के विरोध में कर्मचारी करेंगे आंदोलन। काली पट्टी बांधकर काम करेंगे कर्मचारी। सोशल मीडिया पर काली फोटो लगाकर जताएंगे विरोध। आज संपदा ऊर्जा कर्मचारी करेंगे धरना प्रदर्शन। आज और कल राजधानी में करेंगे प्रदर्शन। ऊर्जा विभाग मुख्यालय पर करेंगे धरना प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर आज से 1 अक्टूबर को ऊर्जा विभाग मंत्रालय पर करेंगे धरना। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ओर से शारीरिक मानसिक रूप से बीमार शिक्षकों को दिया जाएगा रिटायरमेंट। महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने दिए निर्देश। देहरादून में स्पा सेंटरों में पुलिस की छापेमारी। देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई में 29 का चालान। एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में लंपी वायरस को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक जताया भारी बारिश का अनुमान। तापमान में 10 डिग्री गिरावट। के न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन जारी और एनपीएस के विरोध में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल कर्मचारी घरों में 1 घंटा लाइट रखेंगे बंद। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कर्मचारियों की ओर से 1 घंटा लाइट बंद रखी जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। काली पट्टी बांधकर काम करेंगे कर्मचारी। सोशल मीडिया पर काली फोटो लगाकर दिखाएंगे विरोध। तो ये हम खबर आपको हम बता दें। कल एनपीएस प्रणाली को सरकार ने किया था लागू। काला दिवस के रूप में मनाएंगे कर्मचारी। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की कर रही मांग। मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, तो पूरी जानकारी क्या है? कर्मचारियों की ओर से बताया जा रहा है कि विरोध दिखाएगा। पिछले लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नाराज होकर के राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है। जो तमाम कर्मचारी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर को देश में एनपीएस लागू हुआ था, तो इसके विरोध स्वरूप इस दिन को जो है काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो सभी कर्मचारी हैं वो काली पट्टी बांध करके काम करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी फोटो पोस्ट करेंगे। इसके अलावा कर्मचारी अपने घरों की 1 घंटे तक लाइट को बंद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके। कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को सरकार तत्काल बहाल करे, लेकिन सरकार अपनी ओर से कर्मचारी की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कर्मचारी में काफी नाराजगी है। और यही वजह है कि कर्मचारी अब जिस दिन एनपीएस लागू हुआ था, जिस तारीख को, उस 1 अक्टूबर को काली दिवस के रूप में मनाने पर मजबूर है। और कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आगे रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो एनपीएस के विरोध में कर्मचारी आंदोलन करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। काली पट्टी बांधकर कर्मचारी विरोध करेंगे। सोशल मीडिया पर काली फोटो लगाकर जताएंगे विरोध। एनपीएस प्रणाली को सरकार को किया था
कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, एनपीएस के विरोध में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। कल कर्मचारी घरों में 1 घंटा लाइट बंद रखेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर बहादुरपुर रेलवे फाटक 2 दिनों के लिए बंद और सुबह 9 से शाम 3 बजे तक फाटक बंद रहेगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुबह 9 से लेकर शाम 3 बजे तक फाटक बंद रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मरम्मत कार्य हो रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, लक्सर रोड के स्टेट हाईवे पर यातायात प्रभावित रहेगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लक्सर हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का कार्य हो रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर रोड के स्टेट हाईवे पर यातायात इसी के चलते प्रभावित होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यातायात व्यवस्था के लिए रूट डायवर्जन क्या क्या है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लक्सर रोड के स्टेट हाईवे पर यातायात प्रभावित रहेगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में लक्सर से रामगोपाल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रामगोपाल, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि मरम्मत कार्य के चलते रूट डायवर्ट किया जाएगा। रामगोपाल, आवाज मिल रही है आपको? तो रामगोपाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लक्सर रोड के स्टेट हाईवे पर यातायात प्रभावित रहेगा। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। लक्सर हरिद्वार रेलवे ट्रैक को लेकर अहम खबर आपको हम बता दें। लक्सर से खबर, बहादुरपुर रेलवे फाटक 2 दिनों के लिए बंद। अहम जानकारी, सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक फाटक बंद रहेगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, जी
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर है जहां देहरादून की पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने नगर व देहात क्षेत्र में चल रहे स्पा सेंटरों पर अचानक ही छापा मारा है और साथ ही आपको बता दें कि अनियमितताएं पाए जाने पर 26 स्पा सेंटर के चालान भी काटे गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सैलून में 3 पुरुषों और 3 महिलाओं के आपत्तिजनक स्थिति में मिलने पर संबंधित स्पा संचालिका सहित 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मौके से 5 पीड़िताओं को रेस्क्यू भी किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने स्पा सेंटरों में आपको बता दें कि अनियमितता पाए जाने पर 29 स्पा सेंटरों के चालान करते हुए 10,750 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। विद्युत संविदा एकता मंच के बैनर तले संविदा पर काम कर रहे हैं और ऊर्जा विभाग के करीब 3,500 कर्मचारी अपने स्थायी नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राजधानी देहरादून के ऊर्जा विभाग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि उनकी सरकार से लगातार बात होती रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं और इसी के मुद्दे पर नाराज संविदा कर्मचारी अपना विरोध जताएंगे। है ये ऊर्जा क्षेत्र के जुड़े हुए जो उपनल के माध्यम से संविदा कर्मचारी है, जो तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजीवीएल और पेट्रोल में काम करते हैं। हमको काम करते 10 साल से ज्यादा हो गया है, कोई 10 से 15 20 साल तक हम लोग काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश है हमारे पक्ष में नियमितीकरण को लेके, लेकिन अभी तक सरकारों ने नियमितीकरण की ओर कोई कदम नहीं उठाया। अभी राज्य सरकार रिसेंटली अभी हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक नियमितीकरण नियमावली 2024 लाने वाली है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो नियमितीकरण नियमावली जो आ रही है उसमें ऐसे प्रावधानों को जोड़ा जाए जो ऊर्जा जैसे आवश्यक सेवा के क्षेत्र में जो ऊर्जा जो उपनल जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण का लाभ मिल जाए। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर बीमार शिक्षकों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा और महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान में तीनों निदेशकों को 3 दिन के भीतर बीमार शिक्षकों को चिन्हित करते हुए रिपोर्ट मुहैया कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी हाल में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक तो जो अभी तक अटैचमेंट किए गए हैं शिक्षकों के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के, वो सूची तलब करी थी, तो लगभग 600 के करीब थे। तो उनके द्वारा एक तो ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और जो अटैचमेंट जो है जियो के अनुसार है, जो जेन्युइन केसेस है, वही अटैचमेंट किया जाए। इसके अलावा ये भी निर्देशित किया गया कि जो इस तरह के केसेस हैं, जो कर्मचारी या शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं और वह अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जिन्हें जरूरत है उनको तो संगठन ने कभी विरोध नहीं किया, अभी भी नहीं करेगा। लेकिन जितने भी भर्ती, हम तो आज भी कह रहे हैं, जितने भी भर्ती मेडिकल वाले उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें पकड़ के बिहार दे देना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और रही अटैचमेंट के बाद खाली ब्यौरा चुकाने से कुछ नहीं होता, इस पे महानिदेशकों को साहस भी करना पड़ेगा
कम से कम एक तरफ जहाँ नियम के अंतर्गत शिक्षक का स्थानांतरण हुआ उसे तो कार्य मुक्त नहीं कराया जा रहा है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अक्सर नगर में रुद्र महादेव शिव मंदिर के पुजारी बाबा फूलगिरी महाराज दुनिया भर में चल रही मारधाड़ युद्ध से अत्यधिक व्यथित है। उन्होंने विश्व में अमन चैन कायम करने के लिए 84 दिन की कठोर साधना भी शुरू कर दी है। इस साधना के दौरान वो लगातार 84 दिन तक रात दिन खड़े रहकर पूरी दुनिया में शांति और सामंजस्य की कामना करेंगे। और उनका कहना है कि लोग धन दौलत और शक्ति बढ़ाने के मद में एक दूसरे के प्रति नफरत और वैमनस्य की भावना पाल रहे हैं। ये बाबा जी की 5वीं तपस्या है। इससे पहले 4 तपस्या और हो चुकी हैं। लोगों को लाभ भी हो रहा है, आ रहे हैं लोग। 3 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। यही मेरा कहना है, बाबा जी का साथ दें, क्षेत्रवासियों को फायदा होगा। यही है, बस और क्या है। अब देखिए प्रभु, हम लोग साधु महात्मा आदमी हैं, सनातनी आदमी हैं, तो हमारे सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए, हमारे सनातन धर्म का शांति के लिए, विश्व का शांति के लिए हमारे सीमा पर जवानें लड़ रहे हैं। हमारे जवान जो है संग्रह कर रहे हैं। उन सेनाओं को शांति के लिए, हमारे देश को शांति के लिए, पूरा विश्व में शांति रहे, रहन सहन फैली हुई है। सनातन धर्म को सभी मान रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर चल नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमारा परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है, ये हमारे विश्व शांति बने रहे। भारत रत्न स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी की याद में कलाश्रय संस्था की ओर से भीमसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण मुख्य अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ यमुनोत्री विधायक संजू डोभाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। आज भीमसेन जोशी समारोह का जो निरंतर 7वीं श्रृंखला 7वें वर्ष में जो आज आयोजन हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड जैसी धरती पर जहाँ भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों का जिसको प्राण कहा जाता है, जो भारत की संस्कृति का उद्भव माना जाता है, तो जो सामवेद की जो ऋचाएँ हैं वो यहीं से पूरी दुनिया में संगीत का आह्वान करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस धरती गतिविधियों का चलना सृजनात्मक दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले तो मैं जो कलाश्रय हमारी जो संस्थान है उनके हिमांशु जी को और मैडम खपलियाल जी को बहुत बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि ये इतना सुंदर कार्यक्रम लेकर हमारे देहरादून पहुँचे हैं।
पंडित भीमसेन जोशी को कौन नहीं जानता है, वो हमारे भारत के एक रत्न रहे हैं और शास्त्रीय संगीत के एक सुनहरे सितारे रहे हैं। और मुझे आज यहाँ पर जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चे भी थे और बड़े कलाकार भी थे, सुनकर बहुत आनंद आया। और मैं चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार पूरे उत्तराखंड में होते रहें, ताकि हम बच्चों को अपनी जो कला है, जो हमारी धरोहर है, उसके साथ बच्चों को हम लोग जोड़ सकें। और उसका एक ये बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर है। और हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगले बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मंगलौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंगलौर से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। अगली बड़ी खबर है, जहां प्रदेश में विद्युत विभाग के द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। और स्मार्ट मीटर के साथ ही पुलिस के द्वारा किसानों के वाहनों का चालान किए जाने के विरोध में किसान पिछले कई दिनों से रुड़की तहसील परिसर में धरने पर बैठे हैं। प्रदेश में स्मार्ट मीटर के विरोध में किसानों ने महापंचायत करने का ऐलान भी कर दिया है। हमारा एक तो स्मार्ट मीटर, जो सरकार एक योजना लाई स्मार्ट मीटर, और एक ये पुलिस विभाग के द्वारा जो 10-10, 20-20 हज़ार के चालान काटे जा रहे। गन्ने का मूल्य महंगाई को देखते हुए 500 रुपये करा जा, और जिस तरीके से विधायकों ने इस बार अपनी आमदनी और भत्ते बढ़ाए, उसी हिसाब से महंगाई को देखते हुए किसानों के भी 6,000 सालाना की जगह 50,000 करे जा। इन सब मामलों को लेकर पिछली 10 तारीख से हमारा SC कार्यालय रुड़की पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसे लेकर हम 1 अक्टूबर को रुड़की कचहरी परिसर में महापंचायत करेंगे। सभी किसान मजदूर अपने ट्रैक्टरों से सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की इन नीतियों का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।